बड़ी खबर है मुंबई उत्तर पश्चिम सीट को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के दावे को लेकर, जहां काउंटिंग में वोटों की हेराफेरी और सीएम शिंदे ने पूछा जहां जीते वहां ईवीएम सही। जहां महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है। जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें ओटीपी आ रहा था, वो ओटीपी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के लिए यूज कर रहे थे, चाहे वो ईवीएम हो या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिबल पोलिंग ये जो पोस्टल बैलेट सिस्टम हो, तो अगर वो कर रहे हैं और लेट्स से अगर ओटीपी डेटा एंट्री के लिए भी था, तो डेटा एंट्री तो वो होती है कि जो पोल हुए हैं वो आप डालें, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि मुंबई पुलिस ने भी उनसे सीसीटीवी फुटेज मांगा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से अमोल कीर्तिकर जी ने भी मांगा है। ये लोग झिझक क्यों रहे हैं सीसीटीवी फुटेज देने को? तो बड़ी बात आपने सुनी है, लेकिन मुंबई में ईवीएम पर यह विवाद आखिर क्यों है? पूरा विवाद इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल भी आपके सामने रख देते हैं, जहां देखिए मुंबई में ईवीएम पर विवाद को लेकर खबर यह कि शिवसेना शिंदे के सांसद रविंद्र वाइकर की जीत पर विवाद को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है, जहां रविंद्र वाइकर रीकाउंटिंग में 48 वोट से चुनाव जीते थे। करुणा, बिल्कुल बेहद ही कम मार्जिन मुंबई उत्तर पश्चिम सीट रीकाउंटिंग करवाई गई थी और उसके बाद महज 48 वोट के अंतर से जीत हासिल हुई। पहले शिवसेना यूबीटी ग्रुप के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर विजय घोषित हुए थे, लेकिन फिर क्या हुआ, रीकाउंटिंग करवाई गई। हालांकि रविंद्र वाइकर की मांग पर दोबारा काउंटिंग जिस तरीके से की गई है, उसके बाद रीकाउंटिंग में नतीजा ही बदल गया और वाइकर चुनाव जीत गए हैं। यही है इस पूरे विवाद को लेकर सबसे बड़ी बात, और इस पर चर्चा के लिए इस वक्त आपको बता दें बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता ऋतु चौधरी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और साथ ही एसपी प्रवक्ता कीर्ति निधि पांडे भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और साथ ही शिवसेना शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े। कृष्णा जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, ये जानते हुए समझते हुए कि आखिर एक बार फिर से ईवीएम पर विवाद क्यों? क्योंकि रविंद्र वाइकर रीकाउंटिंग में जिस तरीके से 48 वोट से चुनाव जीते थे, उसको देखते हुए अब इस मामले पर क्या दोबारा संशय पैदा करने की कोशिश की जा रही है या सवाल उठाने का एक और मौका? देखिए, ये जो उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता है ना, ये सब मुझे लगता है टेक्निकली चैलेंज्ड है। इनको पता भी नहीं है कि ईवीएम स्टैंड अलोन बॉक्स है, इसको हैक नहीं कर सकते, इसको टैंपर नहीं कर सकते, और ये स्पष्टीकरण जो है इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने दिया, और जो न्यूज़पेपर ने ये आर्टिकल छापी थी उन्होंने भी खेद व्यक्त किया और उन्होंने भी आज माफी मांगी है। तो ये मुझे लगता है ये टॉपिक खत्म हो गया है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा, जब ये तेलंगाना में जीतते हैं, ये कर्नाटक में जीतते हैं तो ईवीएम सही रहता है, मुंबई में 6 में से 4 सीट जीतते हैं तो ईवीएम सही रहता है, लेकिन अगर जब 2 सीट वो हारते हैं तो उसको उनको लगता है कि ईवीएम खराब है। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ईवीएम में नहीं है, प्रॉब्लम राहुल गांधी में है, क्योंकि जब वो जीते तो क्या उनको कोई इशू दिखता नहीं है। अरे वायनाड में आप 3.5 लाख वोट से जीते तो आपको ईवीएम में प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया, खाली रविंद्र वाइकर के इलेक्शन में दिखाई दिया। ठीक है, और रविंद्र ठीक है, यानी जहां पर हार हुई वहां पर प्रॉब्लम नजर आ रही है, लेकिन जहां पर जीत हुई है वहां पर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ऋतु चौधरी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ी हुई। ऋतु जी, एक बात आप बताइए कि कल हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि भाई ये वो ब्लैक बॉक्स है जिसकी जांच नहीं की जा सकती। कई जो बयान है वो विपक्ष की तरफ से सामने आया, बावजूद इसके कि जब मुंबई इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से क्लियर किया गया कि भाई स्टैंड अलोन डिवाइस है, कोई ओटीपी से कनेक्ट नहीं हो सकता, कोई मोबाइल डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकता, तो फिर इतने सवाल, इतना संशय क्यों मचा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आज जो ट्रेन दुर्घटना हुई है बहुत दुखदाई है। बिल्कुल, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी जो है ठीक ठाक हो, ऐसा कोई कैजुअलिटी ना हो। जो ईवीएम की आपने बात की, उस देखिए अभी कृष्णा जी का बयान सुना मैंने, मुझे लगता है कि ये तो इलॉन मस्क से ज्यादा टेक्निकल है, ज्यादा इनको जानकारी है इस चीज की। जब इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति जिसकी टेक्नोलॉजी पे सबसे बड़ी पकड़ है, जो इस चीज का बेताज बादशाह है, अगर वो ये बात कह रहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, बल्कि किसी भी चीज को जो कि इलेक्ट्रॉनिक है उसको हैक किया जा सकता है, तो इसमें कोई शक और शुबा बचता ही नहीं है। और तमाम हमारे पास उदाहरण है कि ईवीएम को हैक किया गया। अभी आपने देखा, अभी मिडडे वाली जो खबर है कि उत्तर पश्चिम की जो मुंबई की सीट है उसपे जो है उनके रविंद्र वाइकर के जो रिश्तेदार थे उनके पास ओटीपी था, उनके पास मोबाइल था, और बाकायदा
मामूली मार्जिन से वो जीत जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शक नहीं रितु चौधरी जी, जो पुलिस का भी बयान है, जो इस पूरे मामले पर रिपोर्ट हुई है पुलिस के पास, ये पुलिस ये बोल रही है कि इसमें ओटीपी का जिक्र नहीं है, बल्कि जिक्र इस बात का है, तफ्तीश इस बात को लेकर हो रही है कि जो रविंद्र वायकर है, जो सांसद चुने गए, उनके रिश्तेदार के पास मोबाइल कैसे था गोरेगांव वाले काउंटिंग सेंटर पे। ये पूरा असली मसला है, इसको लेकर पुलिस का बयान सामने आया। देखिए, ये सबसे पहली बात तो ये लोग कैसे इतने अंदर तक पहुंच जाते हैं और किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करते हैं भाजपाई, और किस प्रकार से जो है इनके पास मोबाइल पहुंचा, किस प्रकार से जो है ओटीपी आता है, क्यों ये इस प्रकार की जो है चीजें जो है लगातार ये 10 साल से सामने आ रही हैं देखने के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर ईवीएम पे सवाल उठाया जाता है तो भाजपाइयों को इतनी मिर्ची क्यों लगती? क्या इस चीज में इतनी गारंटी, जो हम तो गारंटी ले रहे हैं, अरे भाई जो इस चीज के टेक्निकल गुरु हैं वो गारंटी नहीं ले रहे, आप गारंटी कैसे ले लेते हो इस चीज की? और आप इतने ही सच्चे हो, आपको तो अपने जनपद पे, अपने मैंडेट पे पूरा यकीन है। हालांकि मैंने ये शुरुआत इसलिए शिवसेना गुट से भी की थी क्योंकि उन्होंने तो इन तमाम फैक्ट्स के देखते हुए इन बातों को पूरी तरह रूल आउट भी कर दिया। और तो आप भी इस बात से वाकिफ होंगी कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी उसके आधार पर भी तमाम तथ्य सामने